श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं कंस वध। जाने क्यों भगवान कृष्ण ने किया था अपने मामा का वध। भगवान कृष्ण के अनेकों रूप में एक रूप वो भी है जिसमें उन्होंने अपने मामा कंस का वध करके लोगों को उनके आतंक से मुक्त किया था। जिस दिन भगवान कृष्ण ने अपने मामा का वध किया था वो दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का दिन था। इसी महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए हर साल कार्तिक माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कंस वध का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 24 नवंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इस दिन के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। साथ ही इस दिन के शुभ मुहूर्त और भगवान कृष्ण की कुछ रोचक लीलाओं की भी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। कंस वध शुभ मुहूर्त। दशमी तिथि प्रारंभ नवंबर 24, 2020 को 12:34 सुबह। दशमी तिथि समाप्त नवंबर 25, 2020 को 02:44 सुबह। भगवान कृष्ण ने कैसे किया था कंस वध। अहंकारी और अत्याचारी कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए लाखों जतन किए थे। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि एक आकाशवाणी के मुताबिक कहा गया था कि कंस का वध उसी की बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होना था। इसी के चलते कंस इस कदर बौखलाया हुआ था कि उसने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कई चालें चली, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु भगवान कृष्ण के ही हाथों हुई। बताया जाता है कि कंस मामा का वध करने से पहले भगवान कृष्ण ने पहले उनके 2 सुरक्षा कवच पहलवानों को मारा था। ये दोनों पहलवान मुष्टिक और चाणूर बेहद ही शक्तिशाली हुआ करते थे। जब कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ कंस के सभागार में पहुंचे थे तो इन्हीं दोनों पहलवानों ने उन्हें चुनौती देते हुए लड़ाई के लिए ललकारा था। इसके बाद देखते ही देखते मुष्टिक बलराम से भिड़ गया और चाणूर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। अंत में भगवान कृष्ण और बलराम ने इन दोनों पहलवानों का अंत कर दिया था। अपने 2 शक्तिशाली और विशाल पहलवानों को यूं मृत्यु के मुंह में जाता देख कंस भयभीत हो उठा। भगवान कृष्ण और बलराम का क्रोध देखकर कंस की पूरी सेना कायरों की तरह भाग खड़ी हुई। हालांकि अहंकार में चूर कंस ने भगवान कृष्ण पर वार करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली और वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण उसके सामने निहत्थे खड़े थे। जैसे ही खुद को बचाने और भगवान कृष्ण को चोटिल करने के लिए कंस ने तलवार चलाई, वैसे ही भगवान कृष्ण ने कंस को उसके बाल से पटक कर जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि कंस को कुछ समझ आता, वो उठकर दोबारा भगवान कृष्ण पर प्रहार कर पाता, भगवान कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ गए और देखते ही देखते कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। और इस तरह से कृष्ण भगवान ने समस्त लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। कंस के बारे में कुछ बातें। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र थे कंस। हालांकि राजगद्दी के लालच में कंस ने अपने ही पिता को कारावास में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, जिनसे कंस को लगाव तो बहुत था, लेकिन देवकी की ही 8वीं संतान से अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने देवकी और उनके पति को कारावास में डाल दिया था। कंस ने मगध के राजा की 2 बेटियों से विवाह किया था। जब कंस को इस बारे में जानकारी मिली कि कृष्ण गोकुल धाम में है, तब से लेकर अपनी मृत्यु तक उसने कृष्ण भगवान को मारने के लिए लाखों जतन किए थे, जिन सभी में उसे मूंग की खानी पड़ी थी। अंत में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा अग्रसेन को पुनः उनका राजसिंहासन सौंपा और मथुरा के लोगों को कंस के आतंक और पाप से मुक्ति दिलाई। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।